बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 साहसी श्वेता। ठीक है, अभी तक अपन ने चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। ठीक है, रिवाइंड अपन कर लेंगे एक बार और। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे, एक बार आपको लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन आंसर उतार लिए होंगे। ठीक है, जैसे अपन एक बार और रिवाइंड कर लेते। 3rd चैप्टर स्टार्ट करें। राहुल किससे प्रश्न पूछता है? राहुल ईशान से प्रश्न पूछ रहा है। राहुल ईशान की किस कक्षा में प्रवेश लिया था? ईशान ने कक्षा 2 में प्रवेश लिया था। 3rd क्वेश्चन है आपका, राहुल के प्रधानाचार्य कैसे थे? राहुल के प्रधानाचार्य अत्यंत विनम्र और कर्तव्यपरायण थे। ईशान के इस विषय में कमजोर था? ईशान गणित विषय में कमजोर था। ये लिख रखा है ना, ईशान गणित विषय में कमजोर था। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, राहुल ने ईशान को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी थी? ईशान, तुम यदि प्रतिदिन गणित विषय का अभ्यास करोगे तो इस विषय में भी तुम्हारे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट आता है आपका लेसन नंबर 3 साहसी श्वेता। ठीक है, ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जो काफ़ी बहादुर होती है। ठीक है, अपन ने एक बहादुर बच्ची की कहानी पढ़ी थी, अब अपन पढ़ेंगे बहादुर बच्ची की कहानी। ठीक है, साहसी श्वेता। इसमें कुछ वर्ड्स आए, पहले उसको समझ लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे बेहोश होना। बेहोश होना मतलब चक्कर आ जाना या फिर बेसुध हो जाना, जिसको पता नहीं चलता, जिसका कॉन्शियस नहीं होता, वो होता है बेहोश। प्रशंसा, खुश होना। सूझबूझ, अक्लमंदी से। पुरस्कार, उपहार या भेंट। परेड, जो आपकी होती है 15 अगस्त 26 जनवरी पे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत से लोग शामिल होते हैं, रंग बिरंगे बच्चे कपड़े पहनते हैं। मिलिट्री की परेड होती है, बच्चों की पीटी होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परेड। ठीक है, अब आते हैं अपन चैप्टर पे। ठीक है, कहाँ आते हैं? चैप्टर पे। एक बालिका ने अपने सूझबूझ और साहस से न केवल अपनी रक्षा की बल्कि कुका डाकू के पुलिस को भी पकड़वा दिया। मतलब ये कहानी किसकी है? एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी सूझबूझ से न केवल क्या किया है, एक बालिका की जिसने अपनी सूझबूझ और साहस से न केवल अपनी रक्षा की बल्कि कुका डाकुओं को किसको पकड़वाया? पुलिस को पकड़वाया। इस कहानी में एक बालिका की जो है प्रशंसा की गई है, उसकी साहस के बारे में बताया गया है। उसकी प्रशंसा के लिए उसको पुरस्कार भी दिया गया। श्वेता की ये सूझबूझ साहस बच्चों के लिए अनुकरणीय। मतलब ये उस बच्ची की कहानी है जिसने क्या किया है, अपनी सूझबूझ से, ठीक है, अपने बुद्धिमानी से और साहस से न केवल क्या किया है, खुकार डाकुओं से खुद की रक्षा की बल्कि उन डाकुओं को किसको पकड़वाया? पुलिस को भी पकड़वा दिया। उसके इस कार्य और की सब लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं और उसको क्या मिलता है? प्राइज भी मिलता है। पुरस्कार मतलब प्राइज या इनाम। ठीक है, श्वेता ये सूझबूझ और साहस बच्चों के लिए अनुकरणीय। अनुकरणीय होना मतलब सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? इस चीज़ का अनुकरण करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? इस चीज़ को कॉपी करना चाहिए। अनुकरण करना मतलब कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, हमें भी उसके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है, ठीक है, किसी की अच्छी हैंड राइटिंग है, ठीक है, और कोई अच्छा लिखता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? उसके अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने की कॉपी करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। ठीक है, कहानी पे। किस पे आते हैं? कहानी पे। गांव में श्वेता के पिता की दुकान थी। जो श्वेता है उसके पिता की दुकान कहाँ थी? गांव के अंदर थी। वे शहर से माल लाकर गांव में बेचते थे, क्योंकि गरीबों जो गांव होते हैं उनमें लोग अभी भी क्या करते हैं? बड़े बड़े शहरों से माल लाकर छोटी छोटी दुकानों में बेचते हैं। और जो श्वेता के पिताजी थे उनका भी क्या था? एक छोटा सा शॉप थी। ठीक है, और वो क्या करते थे? शहर से माल लाकर कहाँ बेचते थे? गाँव में बेचते थे। बच्चों समझ में आया यहाँ तक? आज वे माल खरीदने शहर गए हुए थे। मतलब इस स्टोरी में क्या होता है कि श्वेता के जो पिताजी है वो बाहर से मतलब शहर से सामान लाकर कहाँ बेचते थे? गांव में अपनी छोटी सी शॉप के ऊपर बेचते थे। और
गांव में श्वेता के पिता की छोटी सी दुकान थी और आज वो कहाँ गए थे, माल खरीदने, सामान खरीदने शहर गए हुए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं आप सेकंड पैराग्राफ पे। शाम हो गई, मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ बच्चों, आप उंगली रखो, ठीक है। शाम हो गई मतलब शाम का समय था, पर पिताजी अभी तक घर ना लौटे, मतलब शाम का समय हो गया था लेकिन उसके जो पिताजी थे जो सामान लेने कहाँ गए थे, शहर गए थे, वो अभी तक लौट कर नहीं आए थे। श्वेता ने खाना बनाया, श्वेता ने क्या किया, खाना बना लिया, फिर बिस्तर पर लेटी पिताजी का आने का इंतज़ार करने लगी। छोटी बच्ची थी, क्योंकि गांव में होता है ना बच्चों को कुछ काम करना भी आता है, ठीक है। तो उसने क्या किया, खाना बना लिया पिताजी के लिए और अपने लिए, और क्या करने लगी, बिस्तर पर लेटी लेटी अपने पिताजी के आने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार मतलब प्रतीक्षा, वेट करना, ठीक है। ठीक है, अब वो क्या करने लगी, अपने पिताजी का इंतज़ार, कहाँ वेट करने लगी, पलंग पर लेटे लेटे वो पिताजी का इंतज़ार करने लग गई। ठीक है, और उसके पिताजी कहाँ गए थे, शहर गए थे अपनी दुकान का सामान लाने के लिए। लेटे लेटे उसे झपकी आ गई। झपकी आना मतलब थोड़ी सी नींद आ जाना। कभी कभी होता है ना, अपन ज़्यादा वर्क करते हैं या कुछ खेलते हैं, थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे ही हमको नींद की झपकी आने लग जाती है। तभी खटखट की आवाज़ हुई। तभी गेट का जो दरवाज़ा था, खटखट होना मतलब गेट का दरवाज़ा बजना। श्वेता ने दौड़कर दरवाज़ा खोल लिया। अब क्योंकि खटखट की आवाज़ हुई तो उसे लगा कि शायद हो सकते हैं उसके पिताजी आ गए हों या फिर कोई आया हो उसे बुला रहा हो। तो दरवाजे की जब खटखट की आवाज़ आती है तो उसकी नींद उड़ गई, क्योंकि उसको झपकी आ गई थी तो उसकी नींद उड़ गई और वो क्या है, दौड़कर गेट खोल देती है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ गई कि एक लड़की है जिसके पिता सामान लेने गए हैं शहर में, जिनकी एक छोटी सी दुकान है गाँव में, और क्योंकि शाम का वक्त है और उसके पिताजी नहीं आते हैं तो वह खाना बनाकर लेटे लेटे अपने पिता का इंतजार करती है। और तभी क्या है, गेट खटखट बजता है और श्वेता की नींद उड़ जाती है और वो क्या करती है, दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, दरवाज़ा खुलते ही दो आदमी उसे धकेलते हुए भीतर घुस आए। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, दो आदमी जो थे, जब गेट बजता है खटखट तो उसको लगता है कौन आया होगा, उसके पिताजी आए होंगे, और वो दौड़कर क्या कर देती है, गेट खोल देती है। और जब वो दरवाज़ा खोलती है, दो आदमी आकर उसे अंदर की तरफ धकेल देते हैं। दोनों के हाथ में बंदूकें थी। श्वेता डर के मारे एक और हट गई, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के हाथ में क्या थी, बंदूक थी, इसलिए जो श्वेता थी वह पीछे की ओर हट गई। बच्चों, आपको भी कभी कहा जाता है ना, मम्मी पापा कहीं नहीं होते हैं या घर पे आप अकेले होते हो, तो आपको किसी भी अजनबी को देखकर गेट नहीं खोलना चाहिए। बोलते ना, आपको एक हिदायत दी जाती है कि अगर आप घर में अकेले हो, ठीक है, और घर पर कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, या फिर आप अकेले घर पे खेल रहे हो या कहीं वर्क पे गए मम्मी पापा या बाहर बाजार गए, तो अगर कोई अजनबी आता है तो आपको गेट नहीं खोलना चाहिए। पहले पूरी डिटेल लेनी चाहिए, फिर आपको पास अगर फ़ोन है या घर पे तो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, आप आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन अजनबियों को देखकर भी गेट खोल देते हैं और उससे बहुत सी दुर्घटनाएं हो सकती। ठीक है, जब तक आप उनको नहीं पहचानते हैं आप उनको बोलो कि आप प्लीज़ बाहर वेट करो, हमारे मम्मी पापा आए तब तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब ऐसी दुर्घटना इस बच्ची के साथ हुई क्योंकि अजनबी थे और इसने देखा नहीं और सीधे सीधे गेट खोल दिया। ठीक है, दरवाज़ा खोल दिया, और दरवाज़ा खोलते कौन भीतर घुस गए, दो डाकू घर के अंदर घुस गए। ठीक है, और किसी अनहोनी को बचने के लिए हमें भी क्या करना चाहिए, किसी अजनबी को देखकर दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तभी उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या कर लिया, तभी उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी उनमें से एक ने दरवाज़ा बंद कर दिया, श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया। ठीक है, अब क्योंकि वो बच्ची थी उसे पता ना चला, तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, जो डाकू थे उन्होंने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। एक जने ने दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरे ने श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया। शोर ना मचाना नहीं तो गोली मार दूंगा। अब जो डाकू थे उन्होंने क्या कहा, अगर तुम चिल्लाओगे, शोर मचाना मतलब चिल्लाना, अगर अपन ऐसी किसी कंडीशन में फंस जाते तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती, शोर मचाकर अपने आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करना कि हम भाई खतरे में। तो जो डाकू थे उन्होंने श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि शोर मचाओगी तो क्या करेंगे, हम तुमको गोली से
मार देंगे। बता कौन कौन है भीतर? कोई नहीं, श्वेता ने डरते हुए कहा। अब डाकुओं ने उससे क्या पूछा कि तुम्हारे भीतर, भीतर मतलब घर के अंदर कौन कौन है? और श्वेता ने कहा कि मेरे घर के अंदर कोई नहीं है। ठीक है, जब उसने दरवाज़ा खोला तो डाकुओं ने क्या किया, घर के अंदर आकर एक ने तो क्या किया, दरवाज़ा बंद कर लिया और दूसरे ने श्वेता के मुंह पर हाथ रख दिया। अब श्वेता, क्योंकि जब अपन ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो क्या होता है, बच्चे शोर ना मचाए, इसलिए उसने क्या धमकी दी कि अगर शोर मचाए तो मैं क्या करूँगा, तुमको गोली मार दूंगा। ठीक है, ऐसा किसने, दूसरे डाकू ने श्वेता को डराया। ठीक है, अब उसका प्रश्न क्या था, बता कौन कौन है घर के भीतर, मतलब तुम्हारे घर के भीतर, घर के अंदर कौन कौन है, ऐसा उसने श्वेता से प्रश्न किया। और श्वेता ने डरते हुए, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई फंस जाता है कि आपके घर में अजनबी घुस गए हैं जिनके पास बंदूक है, हर इंसान डरेगा। ठीक है, तो वो बच्ची डर जाती है और उसका क्या जवाब देती है, मुझे श्वेता ने कहा डरते हुए कि मेरे घर में कोई नहीं है, अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप रीडिंग कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपन इसके शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, जो वर्क आपको होमवर्क में करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आपको करना है होमवर्क में इसके शब्दार्थ। क्या करना है, इसके शब्दार्थ आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, आपको SW में करना है आपके शब्दार्थ। ये आपका होमवर्क है। माल, सामान या गुड्स पता है आपको, जिसके जो पेरेंट्स है व्यापारी हैं या फिर जिसके घर में किसी चीज़ का सामान मंगाया जाता है तो उसको पता है ना गुड्स किसको बोलते हैं, सामान। ठीक है, राशन भी सामान में ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका सामान, माल या गुड्स। धकेलना, धक्का देना, टू पुश फोर्सफुली। ठीक है, किसी को धक्का देना, आप लोग भी देते हो ना दौड़ते चलते फिरते क्लासरूम में, जब आप ये नहीं सोचते हो कोई हादसा हो जाएगा। ठीक है, आप चलते फिरते किसी को पुल करते हो, किसी को धक्का दे देते हो। ठीक है, धक्का देना मतलब किसी को तेजी से धकेलना। ठीक है, प्रशंसा करना, तारीफ करना, सूझबूझ, समझदारी, इंटेलिजेंसी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी समझदारी से क्या कर सकता है, किसी की मदद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साहस, हिम्मत, पुरस्कार या इनाम। ठीक है, ये हुआ आपका शब्दार्थ। ये आपको किस में करना है, नोटबुक में करना है। किस में करना है, नोटबुक में करना है। ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है, जमा के लिखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अपन आगे का चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।